गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 का पेज नंबर 32, क्रिएटिंग अ फोल्डर। कंप्यूटर में हम लोग फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर का क्या यूज है, फोल्डर आपका क्या काम करता है, फाइल को कंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अगर किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा फाइल है तो फाइल को अलग अलग रखने से अच्छा है कि आप उस नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है, और उस सारे फाइल को कहाँ डाल दो, उस फोल्डर के अंदर आप रख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 100 सॉन्ग का एक लिस्ट है। ठीक है, तो 100 सॉन्ग का एक लिस्ट है, तो अगर आप सारे सॉन्ग को एक फोल्डर बनाकर उस फोल्डर के अंदर रखते हो और सॉन्ग नेम से उस फोल्डर को आप सेव रखते हो तो क्या होगा, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। उस फोल्डर को ओपन करोगे, आपको उस फोल्डर के अंदर सारे सॉन्ग दिख जाएंगे। तो इस टाइप से अगर मान लो आपको क्लास 5 का कोई लिस्ट बनाना हो, ठीक है, सेक्शन ABCDEF, तो आप क्या करो, सारे क्लास सेक्शन का आप लिस्ट बना लीजिए, क्लास 5 नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उस फोल्डर के अंदर आप सारे सेक्शन के लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। तो फोल्डर का वर्क ये होता है कि वो क्या करता है, फाइल को कंटेन करने का काम करता है। फाइल कंटेन करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, फोल्डर के अंदर फोल्डर भी आप बना सकते हो। यानी फोल्डर क्या करता है, फाइल को तो कंटेन करता ही है, साथ साथ फोल्डर को भी कंटेन करता है। यानी अगर किसी फोल्डर के अंदर आप दूसरा फोल्डर क्रिएट करना चाहो, बनाना चाहो, तो वो भी आप बना सकते हो। देखिए अब इसके स्टेप्स क्या है, हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। फर्स्ट है आपका स्टार्ट, देन कंप्यूटर, देन सेलेक्ट ड्राइव, देन सेलेक्ट फोल्डर एंड एंटर। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंप्यूटर में जाना है, देन आपको क्या करना है, ड्राइव को सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट फोल्डर एंड देन एंटर। Click on new folder, type name of folder and enter. New folder को क्लिक करना है और फोल्डर का नेम देना है। बाय डिफॉल्ट आपका न्यू फोल्डर से क्रिएट होगा, लेकिन आप जिससे रिलेटेड उसमें फाइल रख रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या करो, कंटेंट से रिलेटेड ही फोल्डर का भी आपको नेम रखना चाहिए, ताकि कभी भी अगर हमें फाइल को सर्च करना हो, फोल्डर को सर्च करना हो, तो हम लोग इजीली उसको सर्च कर सकते हैं। अगर मान लो आपने अपने क्लास से रिलेटेड उसमें फाइल रखा है, लेकिन नेम आपने दे दिया है ABC, तो ABC आपने नेम दे दिया है, तो अगर मान लो आज आपने फाइल फोल्डर क्रिएट किया, अगर उसकी ज़रूरत आपको 1 मंथ के बाद होती है, 6 मंथ के बाद होती है, तो वो आपको ध्यान नहीं रहता है और फिर आपको सर्च करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए हम लोग कंटेंट से रिलेटेड ही क्या करते हैं, फाइल या फोल्डर का नेम रखते हैं। ये तो आपका बुक का स्टेप हो गया। अब मैं आपको इजी प्रोसेस बताती हूँ। आपको फोल्डर अगर क्रिएट करना हो तो शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, जहाँ भी आपको फोल्डर क्रिएट करना हो, जैसे मान लो आप ई ड्राइव में कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो या फिर डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो उस लोकेशन पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे, एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन बॉक्स। ठीक है, वहां से आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, न्यू में जाना है। ठीक है, न्यू में जैसे ही आप जाओगे, न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आपको क्या करना है, न्यू फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप न्यू फोल्डर सेलेक्ट करोगे, आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब उसका रीनेम करना है, आप न्यू फोल्डर जहां लिखा हुआ है उस पर सिंगल क्लिक कीजिए, कर्सर आ जाएगा, वहां से बैक स्पेस प्रेस करो, वो न्यू फोल्डर हट जाएगा और उसकी जगह जो भी आपको फोल्डर का नेम देना है आप दे सकते हो। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, और चाहो तो आप बुक में जो स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके भी आप क्या कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉपी फाइल एंड फोल्डर। अब फाइल एंड फोल्डर को अगर कॉपी करना हो
तब हम लोग कैसे करेंगे? Copy a file and folder means to create a duplicate copy of the selected file and folder. To copy a file from one location to another, follow this step. अगर हमें किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना हो तो हम लोग किस स्टेप को फॉलो करेंगे? यहाँ पर स्टेप्स देख लेते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन कंप्यूटर ऑप्शन। स्टार्ट बटन में जाना है, कंप्यूटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक ऑन डी ड्राइव आइकन। इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर इन ड्राइव टी। देखिए डी ड्राइव को सेलेक्ट करना है। अगर आपको डी ड्राइव का ही कोई फाइल या फोल्डर कॉपी करना है तब जहां से आपको फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना है उस ड्राइव को आपको क्या करना होगा? सेलेक्ट करना होगा। अगर डेस्कटॉप से करना है तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कीजिए। माई डॉक्यूमेंट से करना है, माई डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको ड्राइव से सेलेक्ट करना है तो ड्राइव से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट फाइल फोल्डर यू वांट टू कॉपी। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन एंड सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। Choose the location where you want to place the copy file and folder, then click on Organize button and select the Paste option. देखिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज बटन है, ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? फाइल एंड फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, वहां पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। उस मेन्यू से आपको क्या कर लेना है? कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और जहां भी आपको पेस्ट करना है उसे तो आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए, ऑर्गेनाइज बटन को क्लिक कीजिए और क्या कर दो? वहां पर पेस्ट ऑप्शन को आप क्या कीजिए? सेलेक्ट कीजिए। तो वो क्या होगा? जहां से आपने फाइल को कॉपी किया है वो फाइल दूसरे लोकेशन में भी क्या होगा? कॉपी हो जाएगा, यानी आपको वो फाइल दोनों जगह पे दिखेगा। पहले जहां पर वो फाइल था वहां भी दिखेगा और आपने नए लोकेशन पे जहां पेस्ट किया है वहां भी वो फाइल आपको दिखेगा। नोटिस फाइल एंड फोल्डर गेट्स कॉपीड टू न्यू लोकेशन। आप नोटिस करोगे कि नए लोकेशन में आपने जहां पेस्ट किया है उस फाइल को वहां भी वो फाइल आपको दिखेगा। अब इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताती हूँ। आपको किसी भी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करना है, डायरेक्ट आपको उस फाइल एंड फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, उस मेन्यू से आपको क्या कर लेना है? कॉपी सेलेक्ट कर लेना है और जहां भी आपको पेस्ट करना है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, वहां पर वो क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट है आपका मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर को अगर मूव करना हो तब हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? मूविंग अ फाइल एंड फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन टू न्यू लोकेशन। देखिए कॉपी में क्या होता है? कॉपी में आपका होता है कि आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हो तो वो न्यू लोकेशन में तो आपका कॉपी हो जाता है, लेकिन उससे पहले जिस लोकेशन में वो होता है वहां भी वो फाइल आपको दिखता है, यानी दोनों जगह पे आपको वो फाइल दिखेगा, या फिर 3 जगह 4 जगह, जितनी जगह आप कॉपी करना चाहो उतनी जगह पे आप कॉपी करके रख सकते हो। तो वो फाइल जहां भी आप कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे तो वो सारे लोकेशन में आपको दिखेगा। लेकिन मूव में क्या होता है? मूव एंड कट में क्या होता है कि जहां से आप फाइल को मूव कर दोगे, कट कर दोगे, तो पहले जिस लोकेशन पे वो फाइल था वहां से वो क्या होता है? हट जाता है और न्यू लोकेशन जहां आप पेस्ट करते हो वहां पर वो फाइल क्या होता है? आपको फिर दिखेगा। यानी पहले जिस लोकेशन में था वहां से वो फाइल क्या होता है? मूव हो जाता है वहां से फाइल, वहां फिर वो फाइल आपको नहीं दिखेगा। मूविंग अ फाइल फोल्डर मीन्स shifting it from original location to new location. To move a file and folder from one location to another, follow these steps. First है click on start button. Start button को क्लिक करना है, कंप्यूटर ऑप्शन में जाना है, डबल क्लिक ऑन डी ड्राइव आइकन। डी ड्राइव से अगर फाइल को मूव करना है तो हम लोग डी ड्राइव आइकन को क्लिक करेंगे। इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ द ड्राइव।
जैसे ही आप डी ड्राइव आइकन को क्लिक करोगे, डी ड्राइव में जितना भी फाइल एंड फोल्डर्स होगा वो सब क्या होगा, आपका डिस्प्ले होगा। सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर यू वांट टू मूव, जिस फाइल एंड फोल्डर को आपको मूव करना है उसे सेलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज बटन, देन आपको ऑर्गेनाइज बटन को क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द कट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको क्या करना है, कट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। Choose the location where you want to place the cut file folder, then click on organize button and select the paste option। उसके बाद क्या करना है, जिस लोकेशन में आप पेस्ट करना चाहते हो उस फाइल एंड फोल्डर को, वहां पे क्या कीजिए, उस लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए और ऑर्गेनाइज बटन में जाइए और देन सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। नोटिस फाइल एंड फोल्डर गेट्स कॉपीड टू न्यू लोकेशन, आप नोटिस करोगे कि वो जो फाइल या फोल्डर जिसे भी आपने कट किया है वो क्या होगा, नए लोकेशन पे आपको दिखेगा। अब इसका भी शॉर्टकट मेथड सेम है। आपको क्या करना है, जिस फाइल एंड फोल्डर को मूव करना है दूसरे लोकेशन पे, उस फाइल एंड फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से कट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और जहां भी आपको पेस्ट करना है राइट क्लिक कीजिए और उस ऑप्शन को आप पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। वो फाइल क्या होगा, वहां पर पेस्ट हो जाएगा। Dobo, thanks Dobo. I am sure now I will be able to move my files to correct folder. However, I have a question. Can I change the name of file and folder created earlier? Dobo, yes Dobo, it's possible. You must also know that whenever we are naming a file and folder, the name should be related to content of the file and folder। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी हम लोग फाइल एंड फोल्डर्स का नेम रखते हैं वो कंटेंट से रिलेटेड रखते हैं ताकि हम लोग उस फाइल को इजीली सर्च कर सके। हम लोग फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। अगर रीनेमिंग आपको फाइल को करना लगता है ये नेम नहीं होना चाहिए, इसका ये नेम मुझे रखना चाहिए, तो आप बाद में भी फाइल को क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। As in above example, it is obvious that all files related to class 5 will be saved in class 5 folder. Let us now learn how to rename file and folders। हम लोग फाइल एंड फोल्डर्स को कैसे रीनेम कर सकते हैं वो देखते हैं। Renaming file and folders. To rename any file folders, follow the steps given below. Select file and folders to be renamed. Right click on it and select rename option from shortcut menu which pops up। थर्ड है टाइप न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की। देखिए अगर किसी भी फाइल एंड फोल्डर को आपको रीनेम करना है तो आपको क्या करना होगा, जिस फाइल एंड फोल्डर को रीनेम करना है उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, रीनेम का ऑप्शन देखिए यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है। रीनेम ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, इस फाइल पे क्या कर दिखेगा, आपको कर्सर दिखेगा, वहां से आपको क्या कर देना है, फाइल को जो भी नेम देना है आप टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप उस फाइल एंड फोल्डर पे क्या करो, सिंगल क्लिक करो, जहाँ नेम लिखा हुआ है वहाँ का क्या कीजिए, सिंगल क्लिक कीजिए, कर्सर वहाँ ब्लिंक करने लगेगा। आप बैक स्पेस करोगे तो वो हट जाएगा, पहले जो नेम था। न्यू नेम जो भी टाइप करना है वो आप टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। Dobo, I can see that I have several copies of the same file. What should I do? Dobo, you can simply delete these files। देखिए अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक ही फाइल का बहुत सारा कॉपी क्रिएट कर लेते हैं तो फिर बाद में हमें लगता है कि नहीं इसका एक ही कॉपी से ही हमें ये सारे फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं।
देखिए डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल एंड फोल्डर को अगर डिलीट करना हो तब हम लोग कैसे डिलीट करेंगे? फाइल एंड फोल्डर कैन बी डिलीटेड यूजिंग राइट क्लिक मेथड डिस्क्राइब बिलो। स्टेप 1, select one or more file folders to be deleted. Step 2, right click the file or folder that you want to delete and choose delete option. A delete folder dialog box appears. Step 3, click yes to delete. The file and folder gets deleted and move to the recycle bin. देखिए अगर किसी भी फाइल एंड फोल्डर को हमें डिलीट करना हो तो हमें क्या करना होगा, उस पर हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमें क्या सेलेक्ट करना है? डिलीट ऑप्शन को। देखिए यहाँ पर डिलीट ऑप्शन भी है, तो डिलीट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस और आपको करना होगा। जब भी आप डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, यानी क्या आप इस फाइल को मूव करना चाहते हो रिसाइकल बिन में। ठीक है, जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो फाइल आपका कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन एक तरह से आपका क्या होता है? कंप्यूटर का डस्टबिन समझ लो। ठीक है, जितना भी डिलीटेड फाइल होता है वो सारा उसमें जाकर सेव हो जाता है। अगर कभी भी आपको लगता है कि मुझसे ये फाइल गलती से डिलीट हो गया, डिलीट नहीं करना चाहिए था, मुझे इस फाइल की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हो? रिसाइकल बिन से उसे रीस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, वो फाइल आपका वहां पर स्टोर रहता है रिसाइकल बिन में। आप उस फाइल पे राइट क्लिक कीजिए, रीस्टोर का ऑप्शन आपको दिखेगा, रीस्टोर आप कर लो, फिर से अगेन वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। आप रिसाइकल बिन से फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो, जब आप उसको रीस्टोर कर लोगे देन आप क्या कर सकते हो? उस फाइल का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप यस कर देते हो तो क्या होगा? वो फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। Dobo, okay, I have arranged all my files in various folders. Now you can copy the desired file. Meanwhile, I must arrange my stationery box, else I will get a scolding from my mother. Dobo, okay, no worries. You go ahead with your work. I will search the desired file. देखिए, आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर को अगर हमें सर्च करना हो तो वो हम लोग कैसे सर्च करेंगे? मान लो आज मैंने कोई फाइल बनाया और उसे 1 मंथ के बाद मुझे सर्च करना हो, 6 मंथ के बाद सर्च करना हो, और अगर मैं भूल गई हूँ कि मैंने उसे कहाँ सेव किया था, तो वो हम लोग कैसे सर्च करेंगे कंप्यूटर में, ये देखते हैं। कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन रिट्राइव इट whenever we need it. Sometimes we forget the location of our files. It's not possible to check each and every folder and subfolders. Windows offer a number of ways to find file and folders on. One such way is using search box. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग फाइल एंड फोल्डर्स को सेव करते हैं लेकिन उसका लोकेशन भूल जाते हैं, हमें लोकेशन याद नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है? कंप्यूटर में ऑप्शन है फाइल को सर्च करने का, हम लोग सर्च बॉक्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइल को सर्च कर सकते हैं। देखिए, सर्च बॉक्स offers the most direct way to locate a file. You can search for a file if you remember file type. आपको फाइल का टाइप याद होना चाहिए। You remember file name और part of file name. अगर उस फाइल का कोई भी पार्ट आपको याद है, ठीक है, उस नेम का कोई भी पार्ट याद है, जैसे क्लास लिस्ट ऑफ क्लास 5, ठीक है, क्लास लिस्ट ऑफ 5, तो क्लास भी अगर आप टाइप करोगे तो क्लास से रिलेटेड जितना फाइल सेव है कंप्यूटर में वो सारा फाइल आपको दिख जाएगा। यू रिमेम्बर डेट और
last work on that file. In order to search box a file folder, click on start button. फाइल फोल्डर्स को हम लोग सर्च कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम लोग स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। You will find search box at the bottom of pop-up. Type the part of file name or complete name or type a word that is present in the file. As you type, the item that match your text appear in the start menu window. Select the desired file and folders. It will open in new windows. For example, if we search for word assignment, then all the files which have the word either in its name or in its content, it will be listed in search window. देखिए, अगर मान लो आपने वर्ड असाइनमेंट से कोई फाइल सेव किया है, तो अगर आप वर्ड भी टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड जितना फाइल्स है आपके कंप्यूटर में वो इस टाइप से आपको दिखेगा स्टार्ट मेन्यू में। ठीक है। In case you remember only a part of the file name, you can use wildcat character. देखिए, एक wildcat character भी होता है, उसके यूज से भी आप क्या कर सकते हो, फाइल एंड फोल्डर्स को सर्च कर सकते हो। That contain that part in their name. देखिए, स्टार होता है एंड वॉट का। स्टार एंड वॉट ये wildcat character है और 2 wildcat character used for searching. इसका यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, फाइल को सर्च कर सकते हो। अगर फाइल का थोड़ा सा भी नेम का पार्ट आपको याद है तो ये वाइल्ड कार्ड यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस फाइल को सर्च कर सकते हो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर 3 एक्टिविटी। इस चैप्टर का आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश करोगे। पेज नंबर 40 का जो एक्टिविटी है वो देखोगे, अगर बन पाएगा उतना आप बनाने का कोशिश करोगे। ज्यादा एक्टिविटी नहीं है इस चैप्टर में। पेज नंबर 30 में भी बहुत इजी एक्टिविटी है, इजीली आप लोग बना सकते हो। बस 2 ही एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को टिक करवाऊंगी चैप्टर 1 और 2 का। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।